कहते हैं विदुर जी महामंत्री हैं। आज विदुर जी को पता चला कि पांडवों को जलाने का प्रयास जो हो रहा है, और यदि पांडवों को जला दिया गया तो यह बहुत बड़ा पाप संसार में और हमारे इस राज्य में छा जाएगा। क्यों ना मैं अपने भाई राजा को ये बात बताऊं। तो श्री विदुर जी महाराज महामंत्री हैं और आज अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में आए और कहने लगे, भैया मैं एक भाई होने के नाते नहीं, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते आपसे कहता हूं कि बिस्की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता। तुम्हारे जो पुत्र हैं पांडवों को मारने का प्रयास कर रहे हैं, तुम उनको रोको, नहीं तो इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। और ये भैया एक गांव को नष्ट कर देने से पूरा प्रांत बच रहा है, तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। विदुर नीति कहती है घर में से एक व्यक्ति को निकालने से पूरा घर बच रहा है, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तो तुम्हारा घर तो बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। तुम्हारी बाहर की आंखें हैं नहीं, अंदर की आंखों को भी तुम्हारे साले सकनी ने बर्बाद कर दिया। महाराज मेरी बात मानो, पांडवों को लाक्षा ग्रह से जलाने से बचाओ। जब ये बात विदुर जी महामंत्री कह रहे हैं अपने भाई से, उसी समय दुर्योधन आया। दुर्योधन कहने लगा, अरे काका जी तुम मेरे प्रति मेरे पिताजी को भड़का रहे हो, मेरी वजह से आज तुम मंत्री हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा मंत्री पद समाप्त हो जाता। विदुर जी बोले, अरे लाला, अरे बेटा तुझे बुरा लगा, लेकिन मैं तो जो बात है वो सत्य है, और सत्य बात तो सबको कड़वी लगती है। दुर्योधन ने कहा, आज के बाद मैं तुम्हारा मंत्री पद समाप्त करता हूं। कहते हैं विदुर जी ने मन में सोचा कि जहां धर्म नहीं है, जहां सत्य नहीं है, ऐसी जगह में मंत्री रहकर भी पाप का भागी बन जाऊंगा, ऐसे पद को मुझे नहीं रखना है। और आज तो संसार में पद के लिए व्यक्ति सत्य को छोड़ देता है, धर्म को छोड़ देता है, झूठ बोलता है, ना जाने क्या क्या करता है, ना जाने क्या परिणाम होगा। लेकिन विदुर जी गरीब हैं, लेकिन उन्होंने मंत्री पद का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जहां धर्म नहीं है, जहां सत्य नहीं है, वहां मंत्री रहना ठीक नहीं है। कहीं पाप का कार्य हो रहा है, और पाप के कार्य में यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति भी हाँ में हाँ मिला देगा तो ध्यान देना, उसका पाप का परिणाम उस व्यक्ति को भी भोगना पड़ेगा। महामंत्री विदुर जी आज एक कुटिया बना करके और पर्णकुटी में रहते हैं। पर्णकुटी में भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं सदैव निरंतर। कभी पत्ते खा लेते हैं, कभी फल खा लेते हैं, घर में एक अन्न का दाना नहीं है। लेकिन जैसी राम जी की इच्छा, जैसे राखे राम वैसे रहना चाहिए, मन में राम नाम तुम गाना चाहिए। केवल भगवान का नाम जपते हैं, कभी तो सुख के दिन आएंगे, कभी तो आएंगे। हम तो जरा सा दुख आता है घबरा जाते हैं। कई वर्षों तक विदुर विदुरानी भूखे पेट ही रहे, अन्न का दाना घर में नहीं था। एक दिन विदुर जी बड़े प्रसन्न मन से अपने घर गए। घर जाकर के विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी आज तुम्हें पता है, आज भगवान श्री द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। विदुरानी तो मन ही मन, पढ़ी लिखी तो है नहीं, विदुरानी बड़ी भोली भाली बिचारी, और विदुरानी मन ही मन सोच रही है कि अब तो भगवान का दर्शन मिलेगा। कई वर्षों से जो प्रतीक्षा कर रहे हैं हम भगवान ठाकुर जी को देखने के लिए, वो आज ठाकुर जी हमारे नगर में आ रहे हैं। धन्य है, हमारा जीवन अब धन्य हो जाएगा। लेकिन विदुर जी बोले, काय का धन्य होगा देवी, अब हम मंत्री तो रहे नहीं, हम भीड़ में भगवान का दर्शन कैसे करेंगे। लेकिन देवी मन छोटा मत करो, हम यदि भगवान के दर्शन कर पाए ना कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो हम धन्य हो जाएंगे। जीवन में यही प्रयास करें, मंदिर में हम जाएं, हमें भगवान के दर्शन हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने हमें एक बार देख लिया तो हम धन्य हो गए, हम कृतार्थ हो गए, हमारा जीवन पवित्र हो गया। ये जीवन का प्रयास करें, ये जीवन में सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। श्री ठाकुर जी की कृपा,
दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया, जगह जगह बंदरवान द्वार सजवाए, जगह जगह चौक खुलवाए, लोग आरती उतार रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। भगवान ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, भगवान ने आरती करने वालों को नहीं देखा। भगवान तो देख रहे हैं मेरा भक्त विदुर कहाँ है। भगवान विदुर जी तो यहाँ दीवार से सिर लगाए दोनों पति पत्नी देख रहे हैं, भीड़ में भगवान का दर्शन कहाँ हो। और जहां गरीबी है, निरंतरता है, वहां भगवान का दर्शन तो बाद में ही मिलता है। क्योंकि इस संसार में तो लोग पैसे वालों को अहमियत देते हैं। चाहे मंदिर में जाओ, अगर आप पैसा चढ़ा रहे हैं तो चलिए अंदर, आपके लिए शुद्ध दर्शन है, और अगर पैसे नहीं हैं तो लाइन में लगे रहेंगे। ये बड़ा धोखे का संसार है, धोखा देने वाला संसार है। जहां देखो वहां ही लोभमय प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, लोगों को पापमय प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। आज विदुर विदुरानी मन ही मन सोचते हैं प्रभु तुम्हारा दर्शन होगा कि नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान की नजर विदुर और विदुरानी पर पड़ी, विदुर जी बोले देवी देखो भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ गई, हम धन्य हो गए, हम कृतार्थ हो गए। एक काम करो तुम घर जाओ, सुंदर चौका लगाना, चटाई बिछाना, मैं देख कर आता हूं पांडवों के भाग का क्या फैसला होता है। मणिमय सिंहासन पर भगवान को बिठाया दुर्योधन ने। दुर्योधन का भाव नहीं है, लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहा है। भगवान बैठे और श्री ठाकुर जी जब बैठ गए, नीचे विदुर जी बैठ गए सभा में। अब तो भगवान कन्हैया कहने लगे अरे दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं। दुर्योधन बोला हाँ जी। बोले खास काका के बेटे? बोला हाँ जी। तो बोले वैसे है दुर्योधन, काका के बेटे हैं, तुम ताऊ के बेटे हो। वैसे तो उन्हें आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं आधे राज्य के लिए नहीं कहता, केवल उन्हें 5 गांव दे दो। मैं 5 गांव में ही प्रसन्न कर लूंगा, लेकिन दे दिए भारत के राजा। यही तो संसार की चाह है। हर कोई चाहता है कि ये संपूर्ण जो धन है वो सब मेरा ही हो जाए और मेरे सब अनुयायी रहे, मेरी सब सेवा करें। दुर्योधन के मन में भी भाव यही है कि मेरे सेवक बन करके रहे। दुर्योधन खड़ा हो गया और कहने लगा अरे कन्हैया, तुम क्या जानो राजनीति, तुम क्या जानो जमीन जायदाद, तुमने तो जीवन भर पोखर का पानी पिया, भेड़ की रोटी खाई, तुम क्या जानो, तुमने तो गैया चराई, माखन मिश्री लूट लूट के खाया। अरे ये राजनीति राजपाट की बात है, तो राजा लोग करते हैं। और रही बात 5 गांव की, तो सुनो कन्हैया, मैं तुमसे आज एक बात कहता हूं। क्या? कि तुम 5 गांव की कहते हो, लेकिन मैं सूचग्रे नैव दास्यामि। कन्हैया, सुई की नोक के बराबर जमीन भी मैं बिना युद्धेन के सिवा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान समझाने लगे अभी तुमने युद्ध नहीं देखा। हजारों नर नारी, अबाल वृद्ध बूढ़े सभी अनाथ हो जाते हैं। तुम मेरी बात मानो, 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन तड़क कर खड़ा हो गया, भगवान पर तलवार का प्रहार करने लगा। लेकिन प्रभु ने कहते हैं विराट रूप का दर्शन कराया, और भगवान ने जब विराट रूप लिया है तो भगवान दुर्योधन घबरा गया, तलवार छूट गई और दुर्योधन कहने लगा प्रभु क्षमा करना। भगवान बोले अरे दुर्योधन, मैं चाहूं तो इशारे से संपूर्ण संसार को नष्ट कर सकता हूं, तेरी क्या मजाल, ये तो मैं तुझे समझा रहा हूं, ये बहुत बड़ी मेरी कृपा है। दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा प्रभु राजनीति राजपाट की बातें बाद में करेंगे, मेरी माता गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं, चल करके पालो। लेकिन भगवान कहने लगे राजन, भोजन 2 परिस्थिति में होता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा, या भोजन करने वाले के पेट में भूख। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, मेरे पेट में भूख नहीं, भोजन का तो सवाल ही नहीं उठता। वो मैं आज भोजन तो कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले आज श्री विदुर जी महाराज के घर मेरा निमंत्रण है। अब विदुर जी वही सभा में बैठे, विदुर जी बोले महाराज हमने कब नहीं होता करता। भगवान बोले चुप रहो, हम जो कह रहे हैं सो सही है। विदुर जी ने मन में सोचा कन्हैया का क्या भरोसा, चला आए मेरे घर में तो कुछ खाने को है नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, क्या खिलाऊंगा, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो उठ करके गए बाजार में और गोप वालों की बजरिया से माखन लड्डू खरीदे। इधर दुर्योधन कहने लगा महाराज आप विदुर जी के घर जा रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा। भगवान ने कहा भक्त ने जब बुलाया है तो व्यवस्था जरूर करेगा, क्योंकि मैं तो भगत के बस में हूं।
भगत बिना जो कुछ भी न लेवे, भगत है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान। प्रिय श्रोता बंधु, भगवान जैसे नंगे पैर हम मंदिर जाते हैं बिना चरण पादुका के, क्योंकि भगवान जब हम मंदिर जाते हैं तो बिना चरण पादुका के जाते हैं, ऐसे भगवान भी भक्त के घर जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त का घर भी भगवान के लिए मंदिर से कम नहीं है। अब विदुर जी चले जा रहे हैं गोप वालों की बजरिया में, और कन्हैया आए, ठाकुर जी जा रहे हैं और ठाकुर जी पहुंच रहे हैं विदुर जी के घर। आइए हम भी ठाकुर जी के साथ चलते हैं विदुर जी के घर बड़े ही भाव से। और ठाकुर जी के घर जब हम और आप विदुर जी के साथ और श्री ठाकुर जी के साथ पहुंचेंगे विदुर जी के घर, तो आनंद सब उन छिलकों का भोग हम भी प्रसाद रूप में लेंगे। तो आइए दर्शन करें, भजन के माध्यम से हम और आप चलते हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं, बड़ा सुंदर स्मित हास्य है भगवान का। आइए दर्शन करें। हो तेरी मंद मंद मुस्कनियन पे हे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। भगवान ठाकुर जी चले जा रहे हैं, ऐसा सुंदर प्रभु का भाव है, ऐसा सुंदर प्रभु की झांकी है। उस झांकी को देख करके विमलात्मा अमलात्मा देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की दृष्टि कर रहे हैं और बार बार विदुर जी को धन्यवाद दे रहे हैं। विदुर जी, तुमने ऐसे कौन से शुभ काम किए हैं जिससे कि तुम्हारे घर में यज्ञ का भोग था। जिसको यज्ञ में बड़े बड़े मनीषी भोग लगाते हैं, एक क्षण के लिए झांकी नहीं आती, लेकिन वो स्वयं चल करके आपके घर भोग खाने जा रहा है।